इमेजिन एक ऐसा देश जिसके पास है दुनिया के सबसे एडवांस मिसाइल, जिसके जमीन के नीचे है तेल का सागर, और जिसका नाम सुन के अमेरिका भी सोचता है क्या होगा अगर उस देश के हाथ लग जाए न्यूक्लियर बॉम्ब। फिर अचानक एक दिन ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होता है, ईरान हैज ऑफिशियली टेस्टेड अ न्यूक्लियर वेपन। तो ये सिर्फ एक धमाका नहीं होगा, बल्कि ये उस दुनिया का अंत होगा जिसे आज तक तुम जानते थे, जिसे मिडिल ईस्ट का मैप नहीं दुनिया का फ्यूचर हिल जाएगा। ये मोमेंट सीधा चैलेंज करेगा यूनाइटेड स्टेट की ग्लोबल डोमिनेंस को, और सबसे ज्यादा डर महसूस करेगा इसराइल। एंड अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो दुनिया का फ्यूचर किस तरफ टर्न होगा? क्या ये पीस शांति लाएगी या फिर दुनिया इससे थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ चली जाएगी? और ईरान के न्यूक्लियर पावर बनने से किसे फायदा हो सकता है? आइए आज की वीडियो में इस व्हाट को डिटेल में समझते हैं। पहले समझो ईरान चाहता क्या है। अकॉर्डिंग टू सोर्स, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफिशियली 1957 में शुरू हुआ था अमेरिका की हेल्प से, लेकिन 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ये सब कुछ बदल जाता है। अमेरिका सपोर्ट करना बंद कर देता है, लेकिन ईरान का कहना है ये न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी पीसफुल यूज के लिए है। लेकिन दुनिया की पावरफुल नेशंस अमेरिका, इसराइल और यूरोप इस पर डाउट करते हैं कि ईरान के पास अभी है 60% इनरिच यूरेनियम। न्यूक्लियर वेपन्स के लिए चाहिए 90%, इनफ मटेरियल फॉर 3 न्यूक्लियर बॉम्ब्स अगर चाहिए तो, और ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल जो 2000 किलोमीटर तक मार सकती है। तो सवाल ये नहीं है कि ईरान कर सकता है, सवाल ये है कि ईरान करेगा क्या। बट अनफॉर्चुनेटली अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो क्या होगा? इमेजिन वन डे एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होती है, ईरान हैज डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट। तो दुनिया एक सेकंड के लिए रुक जाती है। स्टॉक मार्केट क्रैश, ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट और मिलिट्री बेसिस गो ऑन हाई अलर्ट। कि इसराइल ने पहले ही कह रखा है वी विल नेवर अलाउ टू ईरान हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब, नेवर। तो क्या इसराइल स्ट्राइक करेगा? अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एग्जांपल्स, हाँ, इसराइल ऑलरेडी 1981 में इराक और 2007 में सीरिया का न्यूक्लियर रिएक्टर बॉम्ब स्ट्राइक कर चुका है। लेकिन ईरान के अगेंस्ट ये अलग लेवल का वॉर हो सकता है कि मिडिल ईस्ट में सिर्फ एक स्पार्क चाहिए और ये पूरा रीजन आग की चपेट में आ सकता है। और अमेरिका के पास 2 ऑप्शंस होंगे, फर्स्ट नेगोशिएट, डील करो, सैंक्शन हटाओ और ईरान को सिविल न्यूक्लियर पावर यूज करने दो। सेकंड, मिलिट्री एक्शन, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय करो। अगर वॉर होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंस बहुत खतरनाक होंगे और मिलियंस ऑफ लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ऑयल का सप्लाई रुक जाएगा और जिससे दुनिया की इकोनॉमी क्रैश हो सकती है। और अगर वॉर नहीं होती है तो ईरान के पास होगा न्यूक्लियर बॉम्ब। तो फिर क्या होगा? यहाँ आता है सबसे बड़ा फियर कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया, सऊदी अरेबिया कहेगा हमें भी चाहिए, तुर्की बोलेगा हमें भी चाहिए, और इजिप्ट कहेगा कि हमारे पास भी होना चाहिए। एक ऐसा रीजन जहाँ ऑलरेडी टेंशन है, अब 5 से 6 न्यूक्लियर कंट्रीज हो सकती है। ये कहलाता है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। सिंपल शब्दों में बताऊं तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब उतनी ज्यादा दुनिया के लिए खतरा। अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो इससे फायदा किसे होगा? मोस्टली रसिया और चाइना। वो ईरान के साथ इकोनॉमी और मिलिट्री टाइज स्ट्रॉन्ग कर सकता है। इससे ग्लोबल पावर बैलेंस वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो सकता है, जिससे कोल्ड वॉर जैसा एनवायरनमेंट वापस आ सकता है, बस प्लेयर्स अलग हो गए। और इससे सबसे बड़ा झटका लगेगा यूएस ग्लोबल सिस्टम को, जो कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स को फैलने से रोकता है। यूनाइटेड नेशंस और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पर्पस है इस न्यूक्लियर स्प्रेड को रोकना। अगर ईरान ओपनली न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो मैसेज सिंपल होगा, रूल्स कैन बी ब्रोकन। और जब रूल्स ब्रेक होते हैं तो दुनिया अनस्टेबल हो जाती है। लेकिन क्या ईरान का एक अलग एंगल भी हो सकता है? ईरान के लोग विच मींस आम आदमी और लीडरशिप न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहता। उन्हें अपनी जिंदगी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, सैंक्शन से छुटकारा चाहिए। कोई भी आम इंसान वॉर नहीं चाहता। और ईरान का लीडरशिप भी जानता है कि अगर उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज किया तो रिटेलिएशन इंस्टेंट होगा। यूनाइटेड स्टेट, इसराइल का रिस्पॉन्स इतना शिवर स्ट्रांग होगा, वो रिस्पॉन्स सिर्फ अटैक नहीं बल्कि पूरे तबाही जैसा होगा। इसलिए न्यूक्लियर वेपन्स का रियल मतलब होता है यूज करना नहीं बल्कि दिखाना। इसको कहते हैं न्यूक्लियर डिटरेंस। जैसे इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और दोनों के बीच टेंशंस भी होती है, लेकिन ये दोनों जानते हैं कि अगर एक ने बटन दबाया तो दोनों खत्म। इस डर ने दुनिया को फुल स्केल वॉर से रोका है। तो क्या ईरान भी वही गेम खेल रहा है? क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ बार्गेनिंग चीप है, सौदेबाजी, या फिर नेगोशिएशंस में पावर, सैंक्शन हटवाने का तरीका, रीजनल डोमिनेंस का सिंबल? शायद हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शायद से काम नहीं चलता कि जब बात न्यूक्लियर पावर की हो। तो फाइनली ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक ऐसी गेम की तरह है जिसमें कोई भी एक गलत मूव, एक गलत डिसीजन और नुकसान सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का होगा। ये सिर्फ ईरान और यूनाइटेड स्टेट की फाइट नहीं है, ये एक ऐसी चेस मैच है
जहां सिर्फ रिस्क पर पॉलिटिक्स नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ह्यूमैनिटी लगी हुई। तो ईरान का न्यूक्लियर पावर बनना सिर्फ एक कंट्री का डिसीजन नहीं है, ये पूरी दुनिया का फ्यूचर का सवाल है कि क्या हम एक और न्यूक्लियर पावर को हैंडल कर सकते हैं। नॉलेजल में क्या तुम्हें लगता है कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए या फिर ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा हो सकता है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर देना। सब्सक्राइब।